हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपकी मोहब्बत ख़त्म क्यों हो गई, एंड क्यों हो गया इस मोहब्बत का। क्योंकि जब शुरू होती तो जाहिर बात है आपकी मोहब्बत थी, एक दूसरे की आदतें आप लोग जानते थे, एक दूसरे को पसंद किया और फिर ही मोहब्बत हुई, लेकिन ख़त्म क्यों हो गई उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखिएगा, स्किप कर जाइएगा, किसी और की वीडियो देख लीजिएगा। और दूसरा ये कि चलें यही पता करते हैं। और अगर आपको किसी और डिफरेंट से सब्जेक्ट पे रीडिंग चाहिए हो, मेरे जहन में तो जो बहुत डिफरेंट से आते हैं सब्जेक्ट, मैं चाहती हूँ कि मैं उस पे ही रीडिंग करूँ। ये नॉर्मल रीडिंग्स के ब्रेकअप की वजह क्या थी और थर्ड पार्टी, हालांकि मैं मानती हूँ कि सबकी ज़िंदगी के जो है कहानियाँ डिफरेंट होती हैं, सबके एंड डिफरेंट हैं, यानी कि कहानियाँ तो नहीं है लेकिन जिस तरह ज़िंदगी गुजारी हमें तो कहानी ही लगती है। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट जो आपको बहुत डिफरेंट लगता हो अपनी ज़िंदगी में, तो उसके बारे में अगर आप रीडिंग चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे डिफरेंट टॉपिक्स पे जो बहुत यूनिक से होते हैं उन पे मुझे रीडिंग करने का जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है बनस्बत इसके कि एक रूटीन की रीडिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, तो कुछ तो डिफरेंट हो ना। तो मोहब्बत तो हो ही जाती है, और लेकिन ब्रेकअप की असल वजह क्या होती है, ठीक है। चलें जी पता करते हैं कौन से डेक से लें। चलें इसी डेक से लेते हैं, ब्लैक से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूअर की लव रिलेशन की ब्रेकअप की वजह क्या हुई। पहले ऐसा करते हैं कि मैं आपकी फीलिंग्स निकालूंगी, फिर दूसरे टैरो डेक से जो है मैं आपके पार्टनर की फीलिंग निकालूंगी, और तीसरे से मैं कॉजेज़ पता करूंगी। फाइनली फिर मैं एंड में जो है आपका ये पता करूंगी कि एडवाइस क्या आ रही लव ऑरिकल से, सही। चलें पहले मैं आपकी तरफ से आपकी फीलिंग निकालती हूँ, आपके पार्टनर के 2 वर्ड्स, या आप अभी फ़िलहाल एक्स कर लें उनको कि आपका ब्रेकअप तो हो ही चुका है, ठीक है। चलें जी प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे मेरे व्यूअर के जो एक्स थे उनके एक्स बनने की वजह क्या थी, क्या फीलिंग्स थी मेरे व्यूअर की अपने एक्स के लिए जब वो मिले थे। ओके, 10 ऑफ कप, जस्टिस, 2 कार्ड आ गए, टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, तो 2 कार्ड फिर आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप। ओह माय गॉड, आपके तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। फीलिंग की बात अगर लें आपके एक्स के लिए, तो 6 ऑफ कप हो सकता है, ये आपके फ्रेंड हों, ट्विन फ्लेम हों आपने एक बहुत लंबी ज़िंदगी इनके साथ गुजारी है, आप इनको बहुत अरसे से जानते थे, यानी कि इतना कि हो सकता है कि बहुत अर्ली एज में आपका इनसे अफेयर हो, और हालांकि ये आपके एक्स हो चुके हैं अभी आप, यानी कि फ़िलहाल मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। हम उस लिहाज से करेंगे कि आपका ब्रेकअप हो गया है, ख़त्म हो चुका ताल्लुक़ आप लोगों का, लेकिन एक उम्र आपके साथ इन्होंने गुजारी है, और आप लोग हो सकता है कि बहुत यंग टीन एज में मिले हों और मिडिल एज में साथ हो, या मिडिल एज में मिले हों और अब आप लोग जो हैं वो बुढ़ापे की तरफ जो है आप जा रहे हैं, यानी कि आपकी एज 50s में हैं आप लोग, ठीक है। पहला कार्ड जो है वो यही आ रहा है, और बहुत छोटी सी दोस्ती, यानी कि जैसे बच्चों की दोस्ती होती है, बहुत मासूम सी दोस्ती, और बहुत मेच्योरिटी के लेवल पे तक पहुंची आप लोगों की, सही है। बहुत पैशन था आपकी तरफ से, बहुत खुश थे आप इनके साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इतना आपने इनके साथ इंजॉय की है अपनी ज़िंदगी, यानी कि हर मोमेंट मुझे ये बार बार फीलिंग आ रही है कि ये आपके बचपन के साथी थे, या आपके बचपन के दोस्त थे, हो सकता है ये आपके कज़न्स हों, कज़न्स में शामिल हों, या आपके फैमिली फ्रेंड्स में हों, जिनसे बात करना आपके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा, जिनसे मिलना आपकी फ़ैमिली के लिए कभी मुश्किल नहीं रहा, यानी कि आप दोनों का मिलना आपकी फ़ैमिली में कोई इशू नहीं था।
और इस टाइप की आपकी दोस्ती थी और दोस्ती में ही मोहब्बत थी। आप दोनों ने बहुत खुशगवार लम्हे साथ गुजारे हैं, बहुत मोहब्बत साथ गुजारी है, यानी कि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और जस्टिस था आप लोगों की उसमें रिलेशन में, यानी कि बहुत बैलेंस, बहुत ज़्यादा टेम्परेंस का कार्ड आया। इतनी अच्छी वाइब्स हैं आपकी तरफ से आपके एक्स के लिए कि आपके दिल में अभी भी उनके लिए कोई बुराई नहीं है, आप अभी भी उनको बहुत याद करते हैं। और हो सकता है कि वो दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए हों और यही वजह बनी कि वो आपसे अलग चले गए। जब आपको समझ में आया कि मोहब्बत क्या होती है, तो जो पर्सनैलिटी आपके सामने थी वो ये थी। और आप अब अलग हुए हैं, यानी कि अब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, 50s में हैं आप, तो आप अभी भी उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो दूसरे किसी कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं। और बहुत इंसाफ के साथ आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये रिलेशन ख़त्म हुआ है। किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। आप दोनों को पता था कि हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें अलग हो जाना चाहिए। और हो सकता है कि आपने उनसे डिवोर्स ली है या उन्होंने आपको छोड़ा है। और विश फुलफिलमेंट थी आपकी, यानी कि जब आप लोग अलग हुए हैं, 9 ऑफ कप आया है, विश फुलफिलमेंट थी आपकी, यानी कि आपने बहुत राज़ी हंसी खुशी आप लोग अलग हुए हैं, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को बता के कि हमने कोई धोखा नहीं दिया, हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि ये जो इतना खूबसूरत रिश्ता हमारे दरमियान में है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करें। और तुम भी अपनी ज़िंदगी नई स्टार्ट करना और मैं भी अपनी ज़िंदगी नई स्टार्ट करूँगी या करूँगा। ये 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो आया, सिर्फ ये एक कार्ड है जो बता रहा है कि आप लोगों के दरमियान में अलहदगी की वजह उनका दूर जाना बना। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। बाकी सारे कार्ड्स आपके जो हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियरली बताया है आपने एक दूसरे को कि आप लोग अलग हो रहे हैं, कोई धोखा नहीं दिया। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है अलहदगी में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्यों अलहदगी हुई। ओके, ये कार्ड मुझे फिर खोलना पड़ेगा, इसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, वो आपसे दूर गए, उस बात पे झगड़ा हुआ और फिर आपको कोई बात उनकी ऐसी पता चली जो झगड़े का बाइस बनी। पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप उन पे नज़र भी रखते थे, चेक एंड बैलेंस रखते थे जब आप लोग साथ थे। आप ऐसे नहीं थे कि हाँ वो जो कह रहे हैं सुबह को सुबह कह रहे हैं तो आपने मान लिया, शाम को सुबह कह रहे हैं तो आपने मान लिया, सुबह को रात कह रहे हैं तो आपने मान लिया। आप ऐसे नहीं हैं, आपने उन पर पूरा चेक एंड बैलेंस रखा है कि ये मेरे साथ सही है तो ठीक है, नहीं है तो तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। आपने चेक एंड बैलेंस उन पर रखा था उस वक्त, और आपको कोई चीज़ ऐसी पता चली। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने आपको धोखा दिया है। ओके, कोई चीज़ उन्होंने ऐसी की जो आपको पता चल गई। किंग ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक आया है, द फूल। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप, द फूल। उन्होंने आपको धोखा दिया और ऐसी जगह पे आपको लाके उन्होंने छोड़ा कि आपको उनका धोखा पता चल गया। उनको ये नहीं मालूम था कि आप उन पे चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको उनका धोखा पता चल गया और फिर आप बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए। हालांकि वो आपसे ही मोहब्बत करते थे, आपको ही चाहते थे, और उन्होंने बारहा आपसे कहा कि दोबारा फ्रेश स्टार्ट करते हैं, दोबारा फ्रेश स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से आप उस पर्सनैलिटी में से हैं जो एक दफ़ा की गलती माफ़ नहीं करते। हो सकता है उनका किसी से अफेयर चला हो, मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ये वाइब आ रही है कि उनका किसी और से अफेयर हो गया था जो आपको पता चला, और आपको ये पता चला कि आपके होते हुए भी उन्होंने किसी से अफेयर चला लिया है, और इस बात ने आपको बहुत अफसरदा किया और आप उनसे डिटैच हो गए, आप उनसे अलग हो गए कि इतनी मोहब्बत के बाद भी तुम्हें किसी और की अगर ज़रूरत है तो तुम फिर उसी के साथ रहो। हालांकि आपको पता था कि आपसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं और अभी भी करते हैं,
सबसे अच्छी बात जो है और सबसे मज़े की बात यह है कि वो अभी तक आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप जैसा उनको दोबारा कोई नहीं मिला। वो आपसे बार बार कहते रहे कि दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, एक फ़्रेश स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको पता था कि अगर इस दफ़ा आपने दोबारा रीस्टार्ट कर भी लिया तो अगर उन्होंने छोड़ा आपको, इस दफ़ा अगर दोबारा वो धोखा दे देते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये जैसे ये चीज़, अगर ये रस्सी इसने छोड़ दी या ये जो ग्रिप किया हुआ है इसने, जो भी चीज़ पकड़ी हुई, वैसे तो ये एक वो डंडा सा लग रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ इसने छोड़ दी तो ये ख़ुद तो गिरेगी, साथ में इसके हाथ में जो है वो भी गिर जाएगा। तो जो बची कुची मोहब्बत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये बात आपकी समझ में आ गई थी, तो आपने कहा कि जो मोहब्बत रह गई है उसके साथ ज़िंदगी गुजारें, यादों के साथ बनिस्बत इसके कि बुरी यादों के साथ गुजारा जाए, तो आप उनसे अलहदा हो गए। ठीक है, ये वजह थी आपके ब्रेकअप की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अब मैं आपके एक्स की फीलिंग लूँगी आपके टूवर्ड्स। आपकी तो बहुत अच्छी फीलिंग्स थी उनके लिए, बल्कि अभी तक हैं, और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को अभी भी इंटरनेट पे देख रहे हों, आप लोग फेसबुक पे अभी भी फ्रेंड्स हों, क्योंकि आप लोग अगर फैमिली फ्रेंड्स हैं या कज़न्स हैं आपस में, तो एक दूसरे की ख़बरें आपको अभी भी मिलती हैं। आप एक दूसरे की खुशियाँ भी देखते हैं, एक दूसरे के दुख भी पता है, लेकिन बात आपकी नहीं होती। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके एक्स की फीलिंग ले रही हूँ मैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, 9 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड। देखा, आ गया ना, बॉटम ऑफ द डेक आया था एरोफेंट। ओके, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा एरोफेंट। ठीक है, अच्छा जी, आपके एक्स की जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ को मुझे स्ट्रॉन्गली ये फायर साइन और एयर साइन की बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हालांकि मैं साइंस नहीं बताती हूँ, मैं पहले भी अपनी एक रीडिंग में कह चुकी हूँ कि अगर आपका कस्प है स्टार, आप एंड की तारीख़ों में, एंड की डेट्स में पैदा हुए मंथ की, तो आप दोनों स्टार्स आपके होंगे। ठीक है, और उन दोनों स्टार्स के साथ सन मून राइजिंग अलग होगा, तो आपके चार्ट में कम से कम 8 साइन आ जाते हैं। और 8 साइन मतलब ये कि है ही 4 साइन, तो 8 साइन आ गए तो आपके स्टार में सारे साइंस आ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो इस बात को एग्री करेंगे। और टैरो बेसिकली जो है वो एनर्जी पे बेस करता है कि हम एनर्जी किसकी ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त सोर्ड्स की, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत पैशनेट थे, बहुत जज्बाती इंसान थे। हो सकता है इनके जज्बात को किसी ने मिसयूज़ किया हो। जो थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में आई, उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मिसयूज़ किया। हो सकता है किसी जेलसी की वजह से, हो सकता है कि आप दोनों का साथ उनको पसंद नहीं था, इस वजह से वो पर्सनालिटी बीच में आई और थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया और इनको गंदा करके वो निकल गई या निकल गए और आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। असल में कहानी मुझे ये लग रही है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। आखिर में जो कार्ड आया है ये थर्ड पार्टी, बहुत स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी पे जाके ये मामला ख़त्म हुआ। बहुत पैशनेट थे वो। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो अपनी उम्र के इस हिस्से में है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार ली है, गार्डअप कर लिया है, उन्होंने दुनिया छोड़ दी है और अपनी यादें इकट्ठा करके अब वो एक जगह बड़े सुकून से, कभी कोई चीज़ उनको आपकी याद आ जाती है तो उसको खोल के देखते हैं कि ये वक्त भी मैंने उसके साथ गुजारा था, या देखती हैं कि ये वो वक्त है जब मैं उसके साथ थी, या उसने उस वक्त मुझे ये कहा था। हो सकता है आपके वॉइस मेल उनके पास हों, आपकी तस्वीरें उनके पास हों, आपकी वीडियोस उनके पास हों, जो वो वक्फे वक्फे से देखते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। और वो इस एज पे हैं कि वो सोचते हैं कि
काश मेरा यकीन कर लिया होता उसने, काश मुझसे ये गलती नहीं हुई होती, रिलेशन इस तरह ख़त्म ना हुआ होता, मैं उसको छोड़ के ना गया होता, या हमारे दरमियान दूरी ना आई होती। आप ये वाला डेथ का कार्ड देखें और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखें, दोनों में ये है कि ये खड़ी देख रही है और यहाँ पे समंदर में वो आगे सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे वो बच्चे को लेके जा रहे हैं। यानी कि दोनों कार्ड, हालांकि ये डेथ का कार्ड है और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके जाने के बाद उन्होंने बड़ी हिम्मतें की हैं और लिटरली मुझे ये लग रहा है कि टीन एज से किसी की 50s या 55 की एज हो गई है, बुढ़ापा आ गया है उनका, और उनमें बड़ी हिम्मतें हैं, लेकिन वो आपको अभी भी याद करते हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन जो दुख आपकी तरफ से आपके ना होने का उनकी ज़िंदगी में है वो अभी भी है। ठीक है, रातों को उनको नींद नहीं आती है, वो आपको अभी भी बहुत याद करते हैं। और मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग मोहब्बत नज़र आ रही है दोनों तरफ से, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो डिवाइन की तरफ से आप दोनों के दरमियान में आई, यानी कि गलती तो है आपके पार्टनर की कि उन्होंने क्यों आने दी, लेकिन वो होता ये है कि वो इतने पैशनेट थे, इतने जज्बाती थे कि उनको पता ही नहीं था कि रिज़ल्ट क्या आएगा आगे का। हो सकता है ये उनकी फ्रेंड ही हो जिन्हें हमदर्दी के चक्कर में, या उनके दोस्त ही हों कि हमदर्दी के चक्कर में उनको फंसा दिया। ठीक है, अब आ रहा है आपकी नज़र 3 ऑफ सोर्स का कार्ड, इसमें मुझे थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड, ठीक है, अब नज़र आ रहा है। हो सकता है ये उनके कोई दोस्त ही हों और उसके बाद जब आपसे उनका ब्रेकअप हुआ है तो वो बिल्कुल खामोश और बिल्कुल अकेले हो गए हैं। उनको पता है कि अब जो खुशी आपके साथ थी वो किसी के साथ नहीं, वो अपनी रूह के साथ, अपनी इनर सोल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस सारी रीडिंग में सफ़ेद बालों वाले लोग हैं जो आफ्टर 50s ही हो सकते हैं। बाद में के बहुत कम लोग होते हैं जिनकी यंग एज में जो है वो बाल सफ़ेद हो जाएं, लेकिन ये बहुत मैच्योर लोगों की रीडिंग है और ये वजह बनी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि अब इस वक्त ये दो लोग जिन्हें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत की, अभी भी उनके दरमियान में मोहब्बत है, वो थर्ड पार्टी आई और निकल गई, अब दोनों के क्या हालात हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। मैं 2 कार्ड आपके पार्टनर एक्स के लिए लूँगी, पार्टनर तो नहीं कहूँगी, एक्स के लिए लूँगी कि उनकी फीलिंग्स, और 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। देखें, एक कार्ड तो ओवरफ्लो कर रही है, एस ऑफ कप, स्ट्रेंथ 2 दफ़ा आ चुका इस रीडिंग में, ठीक है, और 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट की एनर्जी 2 दफ़ा आपकी ही उसमें आई है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी लूँगी मैं, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलें जी। बहुत मोहब्बत अभी भी करते हैं वो आपसे, बहुत हिम्मत वाला मानते हैं आपको, ये उनकी फीलिंग है आपके लिए। आपने गार्ड अप कर लिया, आप बहुत ज़ख्मी हुए, बहुत दुखी हुए, आपने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली। उनके जाने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपने किसी से लव अफेयर चलाया या आपने किसी में इन्वॉल्व होने की कोशिश की या आपकी ज़िंदगी में कोई उनकी जगह पे आ पाया, ठीक है। आप अभी भी जो है बहुत स्पीड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएं। उनके वापस आने का जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्रॉस रोड पर हैं, आप चाहते भी हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन आपको ये भी डर लगता है कि अगर वो वापस आ गया तो हो सकता है कि आप उनको देख के वैसा रिएक्ट ना करें जैसा आप सोचते हैं। ये आपकी करंट फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे लव ऑरिकल से। एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। मैं बार बार आपका पार्टनर कह रही हूँ, हो सकता है कि ये पर्सनैलिटी वापस आ जाए आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एक कार्ड मैं अपने व्यूवर के लिए लूँगी और एक कार्ड मैं उनके लिए लूँगी।
chemistry. Okay. It is safe for you to love. उनके लिए आया open your heart to give and receive the best energy of all, higher energy of all. Okay. Chemistry. There is strong magnetic attraction here. Okay. उनकी तरफ से आ रहा है कि बहुत सेफ़ है अगर वो मोहब्बत करें तो, और आपके साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये बात आपको भी पता है। और ये जो मैं आपसे पहले कह रही थी कि आप चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, ये बात आप बड़े स्ट्रॉन्गली चाह रहे हैं, क्योंकि आपको उनके अलावा ज़िंदगी में दोबारा किसी से मोहब्बत नहीं हुई, ये बात वो भी जानते हैं। और एस ऑफ कप का जो कार्ड आया है वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं आज तक। इस बात पे आप दोनों क्रॉस रोड पे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तो फैसला तो आप लोगों ने ही करना है, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आप दोनों इंटरनेट पे एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं लेकिन चेक कर रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी की पूरी खबर है, लेकिन आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप दोनों एक दूसरे को चेक कर ही रहे हैं, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बात कर लें और फिर देखें आगे क्या होता है, ज़िंदगी किस तरफ लेके जाती है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई इस रीडिंग को करके। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।